प्रधानमंत्री ने मंगलवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने पिछले 2 दिनों में कांग्रेस और विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए एक सवालों का न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि उन्होंने आरक्षण को लेकर विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए कांग्रेस नेताओं को आईना भी दिखा दिया। पार्टी 2024 से एक परजीवी कांग्रेस पार्टी के रूप से जानी जाएगी। आज देश इनसे कह रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण और विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों के बाद अब बारी थी लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण की। करीब 4:15 बजे पीएम मोदी ने जब बोलना शुरू किया तो विपक्ष के द्वारा उठाए गए एक सवालों के जवाब दिए गए। मणिपुर के बोलिए एक बार। इस दौरान विपक्षी सांसद लगातार शोर शराबा और नारेबाजी करते रहे, लेकिन पीएम मोदी बिना रुके आरक्षण को लेकर कांग्रेस के आरोपों का न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि कांग्रेस को उसी के अतीत में ले जाकर आईना दिखा दिया। 370 को उसने जम्मू कश्मीर का जो हालात कर दिए थे, वहां के लोगों के अधिकार छीन लिए थे। भारत का संविधान जम्मू की कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था, और यहां संविधान सर पे रख करके नाचने वाले लोग संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू करने का हौसला नहीं रखते, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया करते। चाहे सत्ता के लोभ में देश पर आपातकाल थोपना हो या फिर इमरजेंसी के दौरान देशवासियों पर क्रूरता के पंजे से हमला करना हो, पीएम मोदी ने कहा कि आज संविधान बचाने की बात करने वाले लोगों ने उस वक्त संविधान को भूलकर उसकी धाराओं को दाग पर रख दिया था। यहाँ तक कि इमरजेंसी के बाद जब बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाने की मांग उठी तो एक दलित प्रधानमंत्री बनने से रोका गया, जो कि कांग्रेस के आरक्षण विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। जगजीवन राम जी का पीएम बनने की संभावना थी। इंदिरा गांधी जी ने पक्का किया कि जगजीवन राम जी किसी भी हालत में पीएम न बने। पीएम मोदी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने संविधान बनाने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेहरू कैबिनेट से इस्तीफे के सच को भी संसद के पटल पर रखा और राजीव गांधी द्वारा संसद में आरक्षण के विरोध में घंटों दिए भाषण का जिक्र कर देशवासियों को ये बताया कि जिस आरक्षण और संविधान को बचाने की बात आज कांग्रेस कर रही है, उसी कांग्रेस की नीतियों का विरोध कर बाबा साहेब ने नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। करीब 2 घंटे से ज्यादा के भाषण में पीएम मोदी ने हर उस मुद्दे पर विपक्ष को जवाब दिया जिस पर पिछले 2 दिनों से संसद में हंगामा किया जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संविधान आरक्षण पर प्रहार को समझिए। विपक्ष लगातार सरकार पर संविधान को लेकर वार कर रहा है। संविधान खतरे में होने की बात कही जाती है। राहुल गांधी लगातार हाथ में संविधान की एक कॉपी रखते हैं, संविधान के जरिए उसे खत्म करने का आरोप लगाते हैं। राहुल के बयान पर सियासत काफी तेज होती जा रही है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया, इमरजेंसी के जरिए कांग्रेस को घेरा और 50 साल पहले के हालातों का भी जिक्र किया गया। कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत भी पीएम मोदी ने दी है। पीएम ने संविधान के साथ साथ आरक्षण पर भी बचाव किया। अगर आपको याद हो तो पिछले 2 दिनों से इन्हीं मुद्दों को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है और एक मुद्दे का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया और उसी का जवाब आज उन्होंने सदन में दिया। बढ़ते हैं आगे।